जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का दोस्तों आज से मॉडल पेपर दोस्तों स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में दोस्तों मैंने विधिवत से पूरा सिलेबस दोस्तों कंप्लीट कराया है। पूरा सिलेबस दोस्तों आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं उसके लिए मैंने प्ले लिस्ट बनाई है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो दोस्तों आपको वहां से सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाए तो दोस्तों इसके लिए भी हमने प्ले लिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2022। दोस्तों उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे प्रैक्टिस सेट अभी तक 25 प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैंने प्रोवाइड कराए और सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको क्या वहां से भी सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों उसी लिंक में यानी कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2022 में ही इसका भी लिंक मैं उसी में डाल दूंगा दोस्तों। और दोनों प्रैक्टिस सेट का दोस्तों और क्या पूरे सिलेबस का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप वहां से भी सारे वीडियो दोस्तों आसानी से सीरियल वाइज दोस्तों देख पाएंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मॉडल पेपर है रामबाण है। क्या रामबाण कहने का था दोस्तों, आपके एग्जाम पे यह अंतिम प्रहार हो रहा है क्योंकि आपके पेपर बहुत ही जल्द होने वाले। इसलिए दोस्तों अभी तक आपने यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है, यदि आप मॉडल पेपर ही अच्छे से लगा लेते हैं तब भी आपके बहुत अच्छे नंबर दोस्तों आने वाले हैं। ठीक दोस्तों, इसलिए मॉडल पेपर को बहुत ही सावधानी के साथ लगाइएगा और हर प्रश्न को दोस्तों बहुत ही जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा क्योंकि घंटा कितना, एक ही घंटा दोस्तों आपको मिलता है, 1 घंटे का ही टाइम मिलेगा। इसलिए बहुत ही ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ हर मॉडल पेपर को दोस्तों सॉल्व करिए और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके 25 में कितने नंबर दोस्तों आए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों रामबाण जो आपका है, रामबाण दोस्तों इसलिए मैंने लिखा है कि क्या हो, ये अंतिम प्रहार हो रहा है आपके एग्जाम पर। ठीक है, यदि आप चूक गए दोस्तों तो चूक ही जाएंगे, इसलिए अब मत क्या अपने लक्ष्य से दूर रहिए, इसलिए ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला दोस्तों प्रश्न जो आपका बहुकल्पीय प्रश्न पहला क्या है, पूछता है गुणन का तत्समक अवयव है। क्या कह रहा, गुणन का दोस्तों तत्समक अवयव। दोस्तों तत्समक अवयव होता है क्या गुणन का, यदि हम किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दें कि वही संख्या प्राप्त हो। ये किसका होता है दोस्तों, ये योग का तत्समक अवयव होता है। यदि किसी संख्या में हम ऐसी संख्या जोड़ दे दोस्तों, यदि मुझे क्या वही संख्या प्राप्त हो तो इसे कहते हैं योग का तत्समक अवयव। ठीक है, तो दोस्तों यदि योग का तत्समक अवयव पूछता तो मान लेते हैं 5 था और 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि हमारी वही संख्या प्राप्त हो। तो दोस्तों यदि हम 5 में 0 जोड़ दें तो क्या 5 ही तो प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमारा वही संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों यदि यही पूछता योग का तत्समक अवयव दोस्तों तो कितना हो जाता, 0 हो जाता। बट यहां क्या पूछा दोस्तों, गुणन का तत्समक अवयव। तो ये दोस्तों गुणन का तत्समक अवयव पूछा है तो गुणन का तत्समक अवयव दोस्तों होता है किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा कर दे कि प्राप्त गुणनफल जो हो वही संख्या हो। तो दोस्तों अब ध्यान से देखिए, किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल दोस्तों वही संख्या हो। मान लेते हैं 2 है तो 2 में हम ऐसी किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 2 ही प्राप्त हो दोस्तों। तो क्या 2 ही से तो करें, किससे करेंगे, 1 से करेंगे ना। 2 में दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही तो प्राप्त होगा। 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 5 ही तो प्राप्त होगा। तो यानी कि जिस संख्या से दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं वह संख्या दोस्तों हमारी क्या कहलाती है, गुणन का तत्समक अवयव कहलाती है। यानी कि दोस्तों यदि हम किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो हमारा दोस्तों गुणन का तत्समक अवयव कितना हो जाएगा, 1। और यदि यही पूछता योग का तत्समक अवयव कितना होता दोस्तों तो 0 होता। आई होप मुझे उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में सर्वसमिका है। दोस्तों सर्वसमिका किसे कहते हैं, एक्स कह लें या चर के प्रत्येक मान के लिए यदि दिया गया प्रतिबंध सही है तो हमारी सर्वसमिका होती है। और समीकरण क्या होता है, x के एक निश्चित मान के लिए दिया गया समीकरण दोस्तों क्या होता है, संतुष्ट होता है। x के लिए सिर्फ एक मान के लिए। ध्यान से देखिए, यदि देखिए LHS RHS देखिए यदि दोनों साइड में x है तो हम उस पर चेक कर सकते हैं वह सर्वसमिका है। क्या दोनों साइड में यदि x होगा तो हम चेक करेंगे वह सर्वसमिका है, और यदि नहीं है तो वो समीकरण ही होगा। देखिए क्या यहाँ 3x + 2 बराबर 3x + 2 बराबर 3 है तो दोस्तों यह हमारा क्या समीकरण ही होगा। 2x + 1 बराबर 2, यहां भी देखिए x एक ही बार आया इसलिए ये भी समीकरण होगा। ये दोस्तों हमारी सर्वसमिका हो सकती है, बट इसको चेक जरूर करेंगे। चेक करने का तरीका दोस्तों क्या है, x - 8 यहां कितना 1 - 2x है, कभी भी ये बराबर हो सकता है। x - 8 बराबर 1 - 2x कभी बराबर हो सकता है नहीं। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, LHS पार्ट में यहां कितना लिखा है 5x प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करिए तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। और यहां किससे करें 5 दूनी 10,
5 2 जा 10 हो जाए। तो इधर देखिए LHS में 5x है और RHS में कितना भी 5x, LHS बराबर RHS आ गया। तो यह दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सर्वसंख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सर्वसंख्या हो जाएगी। बाकी यदि आप चेक करना चाहते हैं, यदि आप चेक करना चाहते हैं दूसरा भी तरीका, मैंने तो एक आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऐसे कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, जैसे पहले रखे 0, तो देखिए क्या LHS बराबर RHS आएगा। फिर 1 रख के चेक करिए क्या LHS बराबर RHS आएगा। या 0 1 पे मतलब 2 पे चेक कर लीजिए, ये बराबर आ जा रहे हैं तो वह हमारी क्या होगी, सर्वसंख्या होगी। या ठीक है, इसमें भी ऐसे चेक करिए, इसमें भी चेक करिए, यहां भी चेक करिए। तो इसमें यदि x के मान 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, कोई भी मान रखिए, कोई भी मान रखेंगे, सब मान पे LHS बराबर RHS आएगा दोस्तों। प्रत्येक मान पर LHS बराबर RHS आएगा, और यदि प्रत्येक मान पर LHS बराबर RHS आता है तो हमारी सर्वसंख्या होगी। मुझे उम्मीद है आप इस बात समझ चुके होंगे। इसीलिए क्या क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 1 मीटर लंबे फीते को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो a का मान बताइए। एक a मीटर का लंबा फीता है जो 5 बराबर भागों में बांटा गया। अगर अब प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो प्रत्येक यानी कि एक भाग की लंबाई दोस्तों कितनी, 3 मीटर, इसलिए कितने भागों में बांटा गया, 5 बराबर बराबर भागों में बांटा गया। इसलिए कितना, एक भाग की लंबाई 3 मीटर, इसलिए 5 भाग की लंबाई कितनी, 5 तियां 15 मीटर, यानी कितना दोस्तों हो जाएगा, 5 तियां 15 मीटर, यानी कि तीसरे का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है एक खेत की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता है ये खेत की लंबाई दे रखी 40 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर, यानी खेत कैसा होगा दोस्तों, हमारा आयताकार होगा। और आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसलिए लंबाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी दोस्तों लंबाई कितना 40 हो गया और चौड़ाई दोस्तों कितना 20, तो 40 गुणे दोस्तों कितना हो गया, 20 हो गया। तो 40 गुणे 20 कितना, 4 दूनी 8 दोस्तों कितना 800 हो गया। तो देखिए दोस्तों क्या 800 तो सब में आ रहा है, 800 तो सब में, यहां भी पहला भी ऑप्शन 800 का, दूसरा भी ऑप्शन 800 का, तीसरा चौथा सब भी 800 के ही हैं। तो बट यहां देखिए क्या कहा है, 40 मीटर और 40 मीटर दोस्तों क्षेत्रफल क्या था, मीटर स्क्वायर में आता है ना, क्योंकि यहां पे क्या मीटर है इसलिए इसका क्या मात्रक आएगा, वर्ग मीटर। यानी कि यह क्वेश्चन दोस्तों आपसे इसका मात्रक भी जाना चाहता है। तो किस ऑप्शन में वर्ग मीटर है दोस्तों, पहले ही ऑप्शन में दोस्तों क्या लिखा है, वर्ग मीटर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला ही सही हो जाएगा। बात समझ पा रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही हो जाएगा। क्यों, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इसलिए कंफ्यूजन के लिए दिया रखा है, तीनों में चारों ऑप्शन में 800 ही है, इसलिए मात्रक विषय ध्यान रखिएगा। यदि यहाँ मीटर होगा तो वहां वर्ग मीटर में हो जाएगा, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। यदि यहाँ सेंटीमीटर में होता तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। ये कभी नहीं क्षेत्रफल, कभी ये सिंबल नहीं कि मीटर सेंटीमीटर में आएगा, वो वर्ग में ही आएगा, एरिया है ना। चलिए लास्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा होगी। तो दोस्तों उच्च सीमा निम्न सीमा क्या होती है, जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसका जो छोटा वाला होगा अंक वह हमारा निम्न सीमा होता है, और जो बड़ा वाला अंक होता है उसकी उच्च सीमा होता है। यानी कौन सा दोस्तों हो जाएगी इसकी उच्च सीमा, 20 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा, थर्ड सही होगा। आई होप, मुझे उम्मीद आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ चुके होंगे। चलिए दोस्तों अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे चलते हैं, इसको रब कर रहे हैं दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा कितने प्रश्न दोस्तों आपके सही हुई है। दोस्तों और क्या, इस वीडियो का लिंक दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर भी करते रहे, जिससे क्या आपके अन्य भाई बंधु भी इस वीडियो को देखकर क्या अपना फायदा उठा सके और 25 में 25 नंबर लाने का सपना देख सके दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों क्या कहते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों ये भी 1-1 नंबर के आते हैं। देखिए पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा, छठा होगा ना। एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर है, एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर है, 42 मीटर है और ऊंचाई 14 मीटर है,
हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ऊंचाई 14 मीटर हो तो उसका मतलब किसका, खेत का, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर है और ऊंचाई दोस्तों कितनी, 14 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों लिखोगे क्या दिया है, मैं दिया है क्या, लिखोगे त्रिभुज का आधार बराबर, या मैं खाली आधार लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा त्रिभुज का आधार बराबर 42 मीटर दोस्तों, और क्या ऊंचाई, लिखोगे त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितनी दोस्तों, 14 मीटर। आपसे दोस्तों पूछा क्या है, तो उसका क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है, 1/2 आधार गुणे दोस्तों क्या होता था, ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे दोस्तों क्या होता, ऊंचाई होता। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कितना दोस्तों मेरा 42 है, एंड ऊंचाई कितना दोस्तों 14 है। कट कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 7 14 दोस्तों कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या 7 दूनी 14 के 4, हंसी ला जाएगा दोस्तों 1, और 7 चौका 28 के 29, 294 दोस्तों क्या मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो क्या लिखोगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना हो गया, 294 मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए कर लीजिए अगला बस दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर दोस्तों कहता है, एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। आगे दोस्तों आपसे कहता है, तो कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से दोस्तों देखिए, क्या होता दोस्तों, क्या दे रखा है, एक कक्ष की लंबाई दोस्तों, यहां कक्ष कर लीजिएगा, एक कक्ष मतलब कमरा की लंबाई दोस्तों कितना 11 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर। तो कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो दोस्तों क्या दिया है, क्या लिखोगे दोस्तों, लंबाई, कक्ष की लंबाई बराबर दोस्तों क्या लिखोगे, लिखा रहा पूरा, कक्ष की लंबाई बराबर दोस्तों कितना 11 मीटर। फिर क्या लिखोगे, कक्ष की चौड़ाई बराबर दोस्तों कितना, लिख लीजिएगा 8 मीटर। फिर लिखोगे कक्ष की ऊंचाई बराबर दोस्तों कितनी, 5 मीटर। तो आपसे पूछा कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो लिखोगे कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दोस्तों जब भी आपसे कक्ष की चारों दीवारें, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो फार्मूला आप कौन सा लगाते हैं, 2l+b × h। तो दोस्तों क्या लंबाई को दोस्तों कैसे लिखते हैं, l से, ठीक है, चौड़ाई को दोस्तों b से और ऊंचाई को दोस्तों s से, ये तो लिखते हैं। फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना 2 हो गया, l कितना भैया 11 है ना, तो 11
प्लस दोस्तों बी कितना 8 हो गया, इनटू दोस्तों एच कितना 5। सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो 2 और 11 दोस्तों 8 कितना होगा 19 और गुणे दोस्तों कितना होगा 5। ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 19 दूना दोस्तों 38 हो गया गुणे 5। फिर से मल्टीप्लाई करिए दोस्तों कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40 के 0 दोस्तों सिलाए 4 और 5 दिया 15 4 19 190 आ गया दोस्तों। क्या 190 क्षेत्रफल है ना, इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखोगे नीचे आंसर फाइनल, अतः कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कितना 190 मीटर स्क्वायर दोस्तों। लिख लेंगे ना। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ध्यान से देखिए 8। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। आगे दोस्तों आपसे कहता है रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी ना, तो रेलगाड़ी की लिखोगे क्या, रेलगाड़ी की दिया है क्या, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बराबर दोस्तों कितनी होगी 250 मीटर। और दोस्तों यही लंबाई क्या हमारी दूरी हो जाएगी। और एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो खंभे को पार करने में लगा समय बराबर दोस्तों क्या लिखोगे, खंभे को पार करने में लगा समय बराबर दोस्तों कितना 15 सेकंड। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दोस्तों जो रेलगाड़ी की हमारी लंबाई होगी वही हमारी क्या हो जाएगी दूरी। जितनी लंबी रेलगाड़ी होगी दोस्तों वही हमारी क्या हो जाएगी दूरी। इसलिए लिखोगे रेलगाड़ी की चाल बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी, फार्मूला लिखना चाहते हैं लिख सकते चाल बराबर दूरी बटे समय, या लिख सकते हैं यहां पे चाल बराबर दूरी बटे समय ना लिखे तो लिखो रेलगाड़ी की लंबाई बटे खंबे को पार करने में लगा समय, या रेलगाड़ी की लंबाई बटे समय भी लिख सकते हैं दोस्तों। लिख लीजिएगा ठीक है। कितना होगा 250 बटे 15, 15 एकम 15 ठीक है कटेगा। ये हाँ मीटर पर सेकंड में आएगा, ध्यान समझिए। अच्छा ये जब निकालेंगे तो 5 से काट लीजिए पहले, 5 3 15 5 25 50 बटे 203 आया जाके कितना 50 बटे 203 आया। ये दोस्तों मीटर पर सेकंड में आया जाके। रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में आएगी क्योंकि क्या लंबाई उसकी मीटर में दे रखी थी और समय सेकंड में दे रखा था। बट आपसे आंसर किसमें पूछा, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। इसलिए दोस्तों क्या इस मीटर को दोस्तों किसमें कन्वर्ट करेंगे, किसमें किलोमीटर में, और सेकंड में किसमें घंटे में दोस्तों ठीक है। तो ध्यान समझिए दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए यहीं पे कर रहे हैं इसको। तो दोस्तों 50 को क्या करेंगे हम किलोमीटर में करना है ना दोस्तों इसको, तो एक कितना 1000 से भाग कर देंगे बटे सेकंड को चेंज करना घंटे में, कितना घंटे में, इसलिए कितना 1/60 गुणे 60 कर देंगे बराबर दोस्तों कितना होगा। ये दोस्तों हमारा क्या किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए कितना होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना बचेगा देखिए
50 बटे दोस्तों कितना होगा 1000। और दोस्तों जब 4 टर्म होते हैं तो ये पलट जाते हैं, तो नीचे वाला दोस्तों क्या सबसे ऊपर चला जाता है, नीचे वाला दोस्तों क्या सबसे ऊपर चला जाता है, इसलिए कितना लिखोगे 60 गुणे 60। और दोस्तों 1 है इसलिए बटे में कितना आ जाएगा 1 हमारा आ जाएगा। अच्छा 1 के स्थान पे यहाँ क्यों 1 क्यों, यहाँ 3 था दोस्तों, तो 1 ना लिख के यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या मीटर पर सेकंड था, तो 50 बटे दोस्तों 3 यहाँ हो जाएगा। यहाँ 1000 किया था और 50 बटे 3 था ना दोस्तों, इसको चेंज करते तो 50 ये होगा, यहाँ दोस्तों 1 रहेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो इसकी दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 हो जाएगा। और 60 गुणे 60 कट कर लीजिए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और दोस्तों इस 0 से ये 0 गया, सारे 0 कट गए, 3 एकम 3 और तीछंग 3 एकम 3 दूनी 6 दोस्तों, कितना आया के 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, तो क्या है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिखोगे, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर दोस्तों कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यदि दोस्तों ये समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने आपको पूरा लेक्चर, ये पूरा प्रैक्टिस सेट ही कराया रेलगाड़ी से संबंधित, तो ये दोस्तों आपको कन्वर्ट करना ये नहीं आया हो समझ में दोस्तों, तो रेलगाड़ी से संबंधित दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है, उसमें प्रैक्टिस सेट पे लिखा है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न दोस्तों, तो उस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों जरूर देखिएगा। तो आपको यदि ये चेंज करना नहीं आता होगा तो जरूर दोस्तों उसमें सीख जाएंगे। और मैंने आपको बताने का प्रयास भी किया दोस्तों, ये जो मीटर पर सेकेंड लिखा होता है इसको मीटर बटे सेकेंड होता है, मैथ में यही होता है मीटर बटे सेकेंड। और आपको पता है 1 मीटर में दोस्तों क्या, 1 मीटर में दोस्तों 1 बटे 1000 क्या होते हैं किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1 बटे 1000 किलोमीटर होते हैं, वही हमने किया था। 50 बटे 3 था, इसको क्या क्या 1000 से हमने भाग कर दिया, ठीक है। और इसी प्रकार क्या 1 सेकेंड में दोस्तों कितने, यदि घंटे पूछते हैं दोस्तों 1 सेकेंड में 1/60 गुणे 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। चलिए या दोस्तों यदि इतना कुछ ना समझ में आ रहा दोस्तों तो ध्यान से देखिए, इसको 50 बटे 3 को दोस्तों आप डायरेक्ट 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 50 बटे 3 को दोस्तों जो मीटर पर सेकेंड आया और उसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो उसको दोस्तों 18 बटे 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 5 दाम 50, 3 एकम 3 3 छक्का 18 6 दाम 60, देखिए 60 आ गया। तो डायरेक्ट आप 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न तो आपके पेपर में आना ही आना, इसलिए रेलगाड़ी वाला दोस्तों प्रैक्टिस से जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 की बात करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सर्वसमीका का प्रयोग करके 98 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सर्वसमीका का प्रयोग करके 98 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, चलिए यदि आपने हमारे क्या सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाए हैं और क्या पूरा सिलेबस देखा है तो आपको बहुत आसानी प्रश्न लग रहे हैं। हर प्रश्न दोस्तों कराया हुआ है, हर प्रश्न दोस्तों मैंने कराया है, ठीक है। चलिए देखिए सर्वसमीका का प्रयोग करके 98 स्क्वायर का मान ज्ञात करना। दोस्तों क्या करेंगे 98 स्क्वायर दोस्तों आइडेंटिटी का हमें प्रयोग करना है। इसे दोस्तों क्या लिख सकते हैं 100 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 100 में से 2 घटाएंगे 98 ही तो रहेगा। अब ये कौन सा फार्मूला बन गया, कौन सी फार्मूला क्या बन गई a - b का होल स्क्वायर। दोस्तों क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो होता दोस्तों। क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। फटाफट ओपन कर लिए। a के साथ में दोस्तों कितना है 100 है, इससे तुलना करें, और b के साथ में दोस्तों कितना 2 है, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर दोस्तों यानी कितना 100 का स्क्वायर,
और प्लस बी स्क्वायर यानी कितना 2 का स्क्वायर माइनस का 2a कितना दोस्तों 100 और b कितना दोस्तों 2। सॉल्व कर लीजिए आंसर आ गया। 100 का दोस्तों करेंगे वर्ग तो कितना हो जाएगा 2 जीरो थे 2 जीरो और बढ़ गए प्लस 2 का वर्ग दोस्तों 4 होता माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 200 और फिर उसकी 2 से करेंगे तो 400। ठीक है ऐड कर लीजिए फटाफट इसको ऐड करेंगे दोस्तों कितना होगा ठीक है और इसमें से इसको घटा दीजिए फटाफट घटाइए दोस्तों। तो इसमें से जाएगा कितना 4 बचा दोस्तों यहां बचा जाके 0 में से 0 गए यहां से हंसी लिया ना यहां तो कितना होगा दोस्तों 10 में से 4 गया दोस्तों 6 बचा जाके यहां कितना बचा जाके यहां दोस्तों कितना बचा गया 9। ठीक है तो कितना 9604 सॉरी तो 9604 यानी कि 98 का स्क्वायर दोस्तों यदि आप करेंगे सिंपल तरीके से तो ये आता दोस्तों। बट ये आपकी ये नहीं करना था कि 98 का स्क्वायर है तो ये ऐसे कर दिया 98 गुणे 98 ऐसे नहीं करना है वरना गलत हो जाएगा दोस्तों आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 2/5 तथा 2/3 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। के ठीक मध्य की परिमेय संख्या एक मिनट की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों लिखोगे क्या 2/5 तथा 2/3 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या बराबर दोस्तों कितना होगा 1/2। जब भी निकालना होगा दोस्तों क्या जब भी आपको दो संख्याएं दे रखी हैं क्या दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं दोस्तों और क्या उनके मध्य की ठीक परिमेय संख्या चाहिए तो करना क्या होगा 1/2 पहले लगा लेंगे और जो दोनों संख्याएं दे रखी उन्हें आपस में ऐड कर लेंगे यानी कितना 2/5 प्लस दोस्तों कितना 2/3। फटाफट देखिए क्या करेंगे 1/2 दोस्तों ऐसे ही रहा एलसीएम ले लेंगे कितना होगा दोस्तों 15। ठीक है 5 3 15 3 दूनी 6 प्लस इससे इसको भाग करेंगे तो 3 5 15 5 आएगा 5 की मल्टीप्लाई दोस्तों 2 से करेंगे 10 हो जाएगा। तो सॉल्व करना आता होगा ना 1/2 6 और दोस्तों 10 कितना 16 हो गया बटे 15 कट कर लीजिए 2 1 2 2 8 16। ठीक है 8/15 ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसके नीचे यहाँ लाइन लिखिएगा यहाँ पर अतः 2/5 तथा 2/3 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या वाला कितना 8/15। लैंग्वेज को लिखने में कोई भी गड़बड़ी मत करिएगा। ठीक है विधिवत से जैसे प्रश्न सॉल्व होता वैसे सॉल्व करिएगा कोई भी दोस्तों क्या शॉर्ट का तरीका मत अपनाइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 क्या कहता है x² - x तथा x³ + x² + x का मासा ज्ञात कीजिए। का मासा ज्ञात कीजिए। दोस्तों मासा क्या होती है वह अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या कर दे दोस्तों विभक्त कर दे मासा कहलाती है। कैसे निकालेंगे दोस्तों क्या लिखोगे दोस्तों x² माइनस का x दोस्तों इसमें से क्या x² माइनस x दोस्तों तो इसमें से देखिए क्या x कॉमन मिल रहा तो x कॉमन ले लिए क्या बचेगा दोस्तों जब x कॉमन होगा दोस्तों तो यहां से एक x निकल गया तो एक ही x तो बचेगा और यहां का दोस्तों x निकल गया x बाहर आ गया इसे कितना -1
कॉमन लेना तो आता है ना भैया। चलिए अगला देखिए, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। दोस्तों इसमें भी देखिए क्या सम में एक्स है, सम में क्या है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कॉमन लेने का तरीका दोस्तों क्या होता है, जो जिसकी सबसे छुटकी पावर हो वही कॉमन होता है। सबसे छुटकी पावर किसकी, एक्स की। यहाँ सबसे छुटकी पावर कितनी 1 है, इसलिए दोस्तों एक्स कॉमन हो जाएगा। अब जब एक्स हमने कॉमन ले लिया तो इसमें से भी एक एक्स कम पड़ जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां से भी एक एक्स कम होगा, कितना एक्स, और यहां दोस्तों क्या एक ही एक्स था, इसलिए क्या प्लस का 1 बचेगा। आप ध्यान से दोस्तों देखिए क्या होगा, मासा क्या होता है, जब भी ऐसे कर लेंगे उसके फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों मासा निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन, यहां क्या दो ही टर्म दे रखे हैं, इसलिए देखेंगे जो दोनों में कॉमन होगा वही उसका मासा हो जाएगा। या 3 संख्याएं दे रखी होंगी, बचा संख्याएं दे रखी होती यहां पर, तो 3 संख्याएं हो तो जो तीनों में कॉमन होगा वो मासा होगा। 2 संख्याएं होंगी तो जो दोनों में कॉमन वो मासा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखोगे, अतः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तथा एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स का मासा बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा। देखिए दोनों में क्या कॉमन, सिर्फ एक्स मिल रहा है इसलिए एक्स हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों समाप्त होते हैं। अब दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो अति लघु का काम समाप्त। अब दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न पे चलते हैं, जो प्रश्न दोस्तों आपके क्या एग्जाम में 2-2 नंबर के आते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों जो अभी मैंने कराए हैं वो सब 1-1 नंबर में दोस्तों पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 का कहता है लघु उत्तरीय प्रश्न, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा, टाइल की भुजा दोस्तों ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। आगे भैया कहता है जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, 64 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबे और 20 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़े, लंबे और 20 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में लगाई जा सके, चौड़े कमरे के फर्श में लगाई जा सके। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, अच्छा प्रश्न ये भी है, कह रहा बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी हमने कहा था बड़ी से बड़ी लिखा हो या छोटी से छोटी लिखा हो, दोस्तों जब भी क्या लिखा हो, बड़ा सा बड़ा, बड़ी से बड़ी या बड़ा सा बड़ा लिखा हो या छोटी से अधिकतम लिखा हो, ध्यान समझिए 2 वर्ड को पकड़िएगा, जहां बड़ी से बड़ी लिखा मिल सकता है या अधिकतम दोस्तों लिखा मिल सकता है, तब दोस्तों हमेशा हमें मासा फाइंड करना होगा, मासा ही ज्ञात करना होगा। आगे कह रहा है जो बिना तोड़े 64 मीटर स्क्वायर 7 सेंटीमीटर लंबे और 20 मीटर 64 मीटर दोस्तों 7 सेंटीमीटर लंबे 20 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में लगाई जा सके। दोस्तों वर्ग का मतलब क्या, तोड़ना ना पड़े हमें, बिना तोड़े कहा, तो ऐसी दोस्तों क्या होगी, वह कौन सी किस आकार की टाइल दोस्तों वर्गाकार टाइल होगी, दोस्तों उसकी क्या भुजा होगी वो हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों क्या दे रखा है, लिखोगे वर्गाकार टाइल की लंबाई बराबर, वर्गाकार कहा गया, वर्गाकार टाइल की भुजा चाहिए दोस्तों, तो हमारी लंबाई दोस्तों कितनी दे रखी 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर। दोस्तों ध्यान से देखिए, एक दोस्तों क्या है ये 64 मीटर या 7 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको पता है 1 मीटर में दोस्तों कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, क्या ये जानते ना, 1 मीटर, चूंकि 1 मीटर में दोस्तों क्या होता है, 1 मीटर बराबर दोस्तों होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये तो आपको पता है ना। 1 मीटर में दोस्तों कितने सेंटीमीटर होते हैं,
100 सेंटीमीटर। इसलिए दोस्तों 64 मीटर में कितने होगा, 6400 सेंटीमीटर है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 6400 हो जाएगा, यानी कि 6400 दोस्तों सेंटीमीटर ये हो गए, और 7 इसमें ऐड करेंगे दोस्तों कितना होगा, 6407 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं। अगला देखिए दोस्तों, चौड़ाई क्या है, कितनी, 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर दोस्तों। तो दोस्तों क्या ध्यान से देखिए, 20 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसलिए 20 मीटर में कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो जाएगा, और 2000 में दोस्तों 21 सेंटीमीटर और कितना हो जाएगा 2021 सेंटीमीटर। फटाफट दोस्तों क्या निकालना, मासा, इसलिए इसको भाग कर देते हैं फटाफट, क्योंकि बड़ी से बड़ी का, इसलिए लिखोगे 2021 भागे कितना दोस्तों 6407। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिए कितनी बार चला जाएगा, 3 बार भाग हो जाएगी ना। तो 3 कम 3, 3 दूनी 206 हो गया, और 0 हो गया, और 3 दूनी 206 हो गया। ठीक है, घटा लीजिए, 7 में से 3 गया दोस्तों 4 बचा जाके, यहां हंसी लेंगे तो 10 में से 6 का दोस्तों कितना 4, यहां 3 में से 0 गया 3, 334 आया दोस्तों। पुनः दोस्तों जो हम आपको पता है, जो हमारा क्या शेषफल आता है उसको भाजक बना लेते हैं, और जो दोस्तों हमारा भाजक होता है उसे पुनः क्या भाज्य बना लेते हैं। 2021 हो गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब इससे इसको भाग करेंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 5 बार। देखिए 5 चक्कू 20 का दोस्तों कितना हो गया 0, 5 चक्कू 20, 2 22, हंसी लाए के दोस्तों 2, और 5 3 15, 2 17, 17 और 3। ठीक है दोस्तों, 5 ही बार जाएगा। घटा लीजिए, यहां से दोस्तों कितना जाएगा 1, यहां 0 बचा जाएगा दोस्तों, यहां से हंसी लेंगे तो दोस्तों 10 में से 7 जाएगा दोस्तों कितना 3 बचेगा, 301 आ जाके। भाग कर दीजिए दोस्तों कितना 344। तो दोस्तों कितना 301 कम 300, 301 एकम 301 हो गए दोस्तों। कितना बचा जाके दोस्तों, यहां 3 और 4, फिर दोस्तों क्या इसको इससे भाग करें 301 हो गया। ठीक है, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, 7 से जाएगा, दिख रहा है दोस्तों, 7 त्रिक 21, और दोस्तों कितना 7 चौक 28, 2 30, ये कट गया दोस्तों, कुछ नहीं बचा जाके, यानी कितना दोस्तों हमारा दोस्तों फाइनल आंसर कितना 43 आएगा जाके। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए, अतः ऐसा करेंगे दोस्तों फाइनल। अतः क्या पूछा था, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा, तो लिखोगे अतः फाइनल आंसर। इसके नीचे लिखेगा अतः वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर दोस्तों कितना हो गया 43। क्या, चूंकि किसमें निकाला दोस्तों मैंने, सब कुछ सेंटीमीटर में, इसलिए कितना आ जाएगा दोस्तों 43 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी वर्गाकार बड़ी से बड़ी कहेगा तब क्या करेंगे दोस्तों, फटाफट उसका क्या निकालेंगे, मासा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, बहत्तर भागे 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 60 भागे 4 गुणे 5। ठीक है, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, देखिए 12 मास में दोस्तों तो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, जरूर पूछा जाना चाहिए दोस्तों। ध्यान से देखिए, दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले दोस्तों दे रखा है उसको नोट कर लीजिए। 72 भागे 38 माइनस 38 माइनस
31 माइनस 60 भागे 4 गुणे 5। अब उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए क्या करेंगे, 72 हो गया भाग के 38। दोस्तों आपको पता क्या, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसलिए कितना -31 है। इसमें भी कई सारे छोटा ब्रैकेट तो है, इसमें कई सारे साइन है, इसलिए दोस्तों सबसे पहले भाग को, बाँट मास में क्या मतलब होता है, बाँट मास जानते हैं ना, BODMAS होता है। तो इसमें सारे ब्रैकेट, इसमें ऑफ या का हो जाएगा दोस्तों, इसमें डी का मतलब भाग होगा, एम का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए का दोस्तों जोड़ ऐड होगा और इसका सब्ट्रैक्शन होगा यानी घटाना दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों क्या भाग आ रहा है, इसलिए भाग को सॉल्व करते हैं। तो करेंगे दोस्तों कितना होगा, 4 एकम 4 हो गया और 2 20 और 4 पंचे 20, 15 हो गया गुणे 5। ठीक है, अभी भी दोस्तों छोटा ब्रैकेट बरकरार है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 38 माइनस दोस्तों देखिए 38 माइनस 31 दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या होता है गुणा, तो 15 बचे 75। ध्यान से देखो, तो 72 दोस्तों ये बराबर चलता रहेगा यहाँ पर, 72 भागे दोस्तों 38 माइनस, आप ध्यान समझिए 38 हो गया माइनस दोस्तों, इसमें से घटाइए दोस्तों कितना जाएगा, 31 में से 75 जाएगा, क्योंकि क्या है ये प्लस वाला क्या है छोटा है और ये कितना माइनस का 75, इसलिए क्या छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं तो इसलिए माइनस का आ जाएगा। या आपको पता है यहाँ प्लस माइनस इसलिए माइनस आ जाएगा दोस्तों, घटा लीजिए तो 4 बचा जाएगा दोस्तों, यहाँ कितना 4। ठीक है भाई, 5 में से 1 4 बचा जाके और 7 में से 3 गया दोस्तों, 4 बचा जाके। राइट दोस्तों, ये बात समझ में आई, घटाना समझ में आएगा दोस्तों कि नहीं। अब देखिए 72 भागे 38 माइनस दोस्तों कितना 38 हो गया, और ये देखिए ये माइनस तो माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा 44। अब जाके छोटे ब्रैकेट का काम खत्म हुआ। आगे देखिए दोस्तों 72 भागे दोस्तों 38 माइनस, ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पर दोस्तों कितना आएगा, ऐड करेंगे ब्रैकेट समाप्त हो जाएगा। 8 4 12 के 2, 8 और 4 12 के 2 दोस्तों कितना बता 12 के 2 और 3 1 4 1 8, 82 दोस्तों हो गया। अब इसको दोस्तों क्या 72 हो गया भागे, इसमें से घटा लीजिए तो दोस्तों 38 82 इसलिए क्या माइनस का आएगा, माइनस का कितना दोस्तों आएगा, 12 में से 8 गया दोस्तों 4, यहां से 7 में से 3 गया दोस्तों कितना, 7 में से दोस्तों 3 गया 4। ठीक है, अब इसको दोस्तों क्या भाग करना है, अब दोस्तों क्या भाग करना है, इसलिए क्या कितना 72 बटे दोस्तों कितना होगा, भाग का मतलब बटे माइनस का 44, कट कर लीजिए, कैसे कटेगा 2 3 6 और 2 एकम 2 3 6 2 6 12 236 हो गया, यहां देखिए 22 हो गया। फिर दोस्तों किससे कटेगा, फिर 11 हो गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 8 16, यानी कि कितना दोस्तों माइनस का 18 बटे दोस्तों 11 आंसर आ गया। ठीक है, माइनस का दोस्तों कितना 18 बटे 11, क्योंकि माइनस यहां पे था, कट समझ गए, 2 से काटा तो 2 2 2 दूना 4 2 दूना 4 है, फिर इसको काटा 2 3 6 और 12 2 6 12 हो गया, फिर कितना 2 एकम 2 2 एकम 2 और कितना 18, तो माइनस का 18 बटे दोस्तों 11 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कमल की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। कमल की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु का 4 गुना है। आगे दोस्तों कहता है, ध्यान से देखिए, 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व कमल की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व कमल की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी।
9 गुनी थी। तो दोस्तों आपसे कह रहा है तो कमल की वर्तमान आयु कितनी, तो कमल की वर्तमान आयु कितनी है। ध्यान से दोस्तों देखिए, इसको रख करें क्या दोस्तों दिया है, लिखोगे दोस्तों दिया है क्या, फटाफट देखिए दिया है भैया। क्या कह रहा है, कमल की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व कमल की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, तो कमल की वर्तमान आयु बताइए। दोस्तों मान लीजिए माना राहुल की वर्तमान आयु बराबर दोस्तों कितनी, x वर्ष मान लेते हैं। राहुल क्या उनका पुत्र है ना। उसके बाद दोस्तों तो कमल की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी, कमल की आयु की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी, पहले कंडीशन से पढ़िए। कमल की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु का 4 गुना है, तो पुत्र की आयु दोस्तों कितनी, राहुल की आयु कितनी x, इसका कितना 4 गुना, इसलिए कितना 4x वर्ष हो जाएगी। फिर दोस्तों कह रहा है, आगे कह रहा है दोस्तों 5 वर्ष पूर्व कमल की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व दोस्तों कमल की आयु, तो क्या निकाल लीजिए 5 वर्ष पूर्व कमल की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी है, इसलिए लिखोगे 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु, 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले राहुल कितने साल का होगा, आज x का साल का है, तो 5 साल पहले किसमें, उसमें से घटाएंगे ही तो कितना होगा, x - 5 वर्ष हो जाएगा। जैसे आपसे कहे आज आप 20 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने के थे, आपको कहेंगे सर 15 साल के थे, है कि नहीं। क्या किया, 20 में से आपने 5 को घटा दिया, 15 साल आ गए। वही किया मैंने, क्या x में से 5 को घटा दिया, इसलिए x - 5 वर्ष आ गई। तो 5 वर्ष पूर्व कमल की आयु कितनी दोस्तों हो जाएगी, कमल की वर्तमान आयु कितनी 4x है, और 5 वर्ष पूर्व कितनी है 4x - 5 वर्ष हो जाएगी। ध्यान से दोस्तों देखिए प्रश्नानुसार क्या कहता है, क्या दोस्तों प्रश्न कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व कमल की आयु, तो कमल की आयु दोस्तों कहां है 4x - 5। 5 वर्ष पूर्व कमल की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, तो दोस्तों राहुल की आयु कहां x - 5 कितनी थी, 9 गुनी थी। दोस्तों को हम कमल की आयु 5 वर्ष पूर्व राहुल की 9 गुनी थी, इसलिए क्या करेंगे, राहुल की उम्र को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाएंगे। मेन चीज इसी को बना लिया तो पूरा साल हो गया। कर लीजिए फटाफट, 4x - 5 बराबर दोस्तों 9x, और दोस्तों कितना 9 × 5 = 45 हो गया। फटाफट दोस्तों इसमें क्या करें, इस 9x को ऐसे ही रखते हैं, इसको 4x को उधर उठा ले जाते हैं, और -45 दोस्तों इसको उधर उठा लाते हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों -5 और प्लस का दोस्तों 45 हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा इसलिए प्लस का हो गया। 9x दोस्तों ऐसे रहा, इसको उधर के लिए इधर ले जाएंगे तो -4x, अब माइनस का दोस्तों 5 है, प्लस का 45 ना 40 बचा, बराबर दोस्तों कितना 9x में से दोस्तों 4x जाएगा 5x। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इसके बाद दोस्तों इधर सॉल्व करते रहे। अब देखिए यहां से दोस्तों x बराबर कितना बचेगा, यहां से x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, जो चीज गुणे में कहा जाती है बटे में, इसलिए दोस्तों कितना 40/5 कट कर लीजिए, 5 × 5 5 × 8 = 40, 8 वर्ष आ गई। x का मान दोस्तों कितना 8 आ गया, वर्ष लिखिए या ना लिखिए, खाली x का मान 8 लिख दे तभी काम चलेगा। अब दोस्तों क्या पूछा था, तो कमल की वर्तमान आयु, तो दोस्तों कमल की वर्तमान आयु कितनी मानी दोस्तों 4x है, तो क्या लिखोगे, अतः कमल की वर्तमान आयु कितनी दोस्तों 4x है ना, तो x की वैल्यू दोस्तों 8 आई, 8 × 32 वर्ष। और दोस्तों यही क्वेश्चन मेरे आपसे पूछ लेता तो राहुल की वर्तमान आयु बताइए, तो राहुल की कितनी दोस्तों आ जाती 8 वर्ष आ जाती। ठीक है, मुझे उम्मीद कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए ध्यान से, तब तक आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 15,
ये सब दोस्तों प्रश्न आपके पेपर में 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कहता है तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए, तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए, तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक सर्व समीका है, एक सर्व समीका है, समीका है। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। दोस्तों देखिए फटाफट, तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए सर्व संख्या। दोस्तों सर्व संख्या हमने बताया था कि अभी बताया था ऑब्जेक्टिव में जब पूछा गया था दोस्तों, तो दोस्तों मैंने सर्व संख्या बताया कि x के प्रत्येक मान के लिए, x का मतलब दोस्तों क्या, वहां पे चर होगा, कोई x y z कुछ भी हो सकता है, तो चर के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध दोस्तों संतुष्ट हो तो वह हमारा सर्व संख्या होता। तो दोस्तों क्या करोगे, सबसे पहले तो एक तालिका बनाओगे, लिखोगे क्रमांक, क्रमांक हो गए दोस्तों, फिर लिखोगे क्या x, x होगा तो x लिखोगे, y होगा तो y। उसके बाद दोस्तों क्या लिखोगे, बायां पक्ष, बायां पक्ष दोस्तों, बायां पक्ष कितना दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। उसके बाद दोस्तों क्या लिखोगे, दायां पक्ष, दायां पक्ष, और दोस्तों दायां पक्ष कितना, x प्लस 1 एंड x माइनस 1। दोस्तों सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन पेपर में इसको भी नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर x प्लस 1 और x माइनस 1, ये कॉपी पे नोट होनी चाहिए इक्वेशन दोस्तों। इक्वेशन क्या, आइडेंटिटी जो आपकी सर्व संख्या है, ध्यान से देखिए आइडेंटिटी। फटाफट दोस्तों देखिए इसको, ठीक है। क्रमांक दोस्तों क्या, कम से कम 3 से 4 दिखा लीजिए, 3 से 4 पहला मान, उसके बाद दोस्तों क्या दूसरा देख लीजिए, तीसरा, चलिए 4 दिखा देते हैं। वैसे 3 मान दिखा देंगे तब भी काम चलेगा। मान लेते हैं 0 पे चेक कर लेते हैं, x का मान रखें 1 पर, फिर कितना -1 ले लें और 2 ले लेते हैं, ठीक है। जो मर्जी आए वो मान ले लेंगे। यदि LHS RHS बराबर आएगा हमारा तो यह सर्व संख्या होगी। x का मान दोस्तों 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -1 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना आएगा, 0 का स्क्वायर -1 ही तो होगा, है कि नहीं। और इसमें x का मान 0 रखेंगे तो कितना, 0 प्लस 1 और कितना 0 माइनस 1 दोस्तों, तो कितना होगा, 0 प्लस 1 दोस्तों कितना रहेगा 1, और -1 कितना, -1 दोस्तों कितना आ गया, -1 आया, दिख रहा होगा ना दोस्तों, -1। यहां भी देखिए -1 आया, LHS में भी -1 और RHS में भी -1। 1 पे चेक करिए तो 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 -1, 1 का स्क्वायर 1 होता, -1 दोस्तों कितना होगा 0। यहां चेक करिए, x के साथ में दोस्तों 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, +1 फिर कितना 1 -1, ठीक है। तो 1 + 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है 0 आया, ठीक है। मैंने इतनी दूर बनाया है, आप पड़ोस में बनाइएगा। फिर -1 पे चेक करते हैं तो कितना, एक्स स्क्वायर पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर और -1 बराबर दोस्तों -1 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, ये x का मान है तो x के साथ में -1 रखा तो -1 का स्क्वायर -1, तो दोस्तों -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और -1 बराबर दोस्तों कितना होगा 0। यही चीज इधर चेक करते हैं, x के साथ में -1 रखेंगे और कितना +1 है, फिर x के साथ में -1 और -1, तो -1 + 1 दोस्तों कितना हो 0 हो गया, और -1 कितना -2, सॉल्व करने पर 0 आया। उसके बाद चेक करते हैं, चलिए एक और चेक कर देते हैं, x के स्थान पर 2 रखिए तो 2 स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होता, -1 और दोस्तों कितना 3 आ गया। इसके साथ में दोस्तों यहां रखिए तो 2 + 1 दोस्तों हो गया, और यहां देखिए x के साथ 2 - 1, 2 + 1 दोस्तों 3 होता, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 × 1 = 3। अब ध्यान से दोस्तों देखिए, 4 मान हमने आपको चेक करके दिखा दिए, बहुत है। अब देखिए x का मान दोस्तों 0 था तब भी LHS कितना -1 आया और RHS भी -1 आया। x का मान दोस्तों 1 है, LHS 0, RHS 0, और x बराबर जब -1 रखा तब भी LHS 0
ये भी 0, और जब 2 रखा तो देखिए LHS बराबर RHS है कि नहीं। तो x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध सही है कि नहीं, तो लिखोगे चूंकि, इसके बाद दोस्तों वहां टिक लगाना नहीं, मैंने समझाने के लिए लगा दिया, लिखोगे चूंकि LHS बराबर RHS, या क्या लिख लेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसीलिए दिया गया प्रतिबंध दिया कौन सा दोस्तों, x² - 1 बराबर x + 1 x - 1 एक सर्वसमिका है, एक सर्वसमिका है। 2 नंबर दोस्तों आपके पक्के हो जाएंगे जब ऐसे लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों देखते हैं, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 16। इसको तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 216 क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 'छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। 3 अधिक है। आगे दोस्तों ध्यान से देखिए, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्या बताइए। यदि, इसको दोस्तों रब कर रहे हैं, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्या बताइए। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। दोस्तों क्या कहा है, कहा दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्या बताइए। तो क्या लिखोगे, माना छोटी संख्या बराबर कितनी, x, ठीक है। तो बड़ी संख्या बराबर दोस्तों कितनी होगी, बड़ी, छोटी संख्या x होगी। कहा दो संख्याओं का यदि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक, यदि दोनों का अंतर 5 है तो दोस्तों दूसरी बड़ी संख्या x + 5 मान लें। x + 5 मान लें, क्यों, कहा दोनों का अंतर, तो इसमें अंतर करिए। x + 5 में से दोस्तों क्या, -x को घटा दीजिए, तो कितना, x में से x कट जाएगा, 5 ही तो बचेगा। तो दोनों का अंतर दोस्तों कितना होगा, 5 हो जाएगा कि नहीं। यदि इन दोनों को घटाएंगे तो यही तो आएगा 5। इसलिए क्या, छोटी संख्या x मान लीजिए और बड़ी संख्या दोस्तों x + 5 होगी। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या है, तो संख्या में बतानी ना, तो संख्याएं बताइए दोस्तों, संख्या नहीं तो संख्याएं बताइए। तो दोस्तों इसके बाद कह रहा है प्रश्नानुसार, ध्यान से देखिए दोस्तों क्या हो गया, कहा दो संख्याओं का छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या का दोस्तों 3 गुना करिए। छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। दो संख्याओं का दोस्तों क्या करें, योग करें। छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का दोस्तों योग करिए। क्या, x + 5 ये तो होगा। कहा दो संख्याओं का योग, तो मैंने क्या किया, पहली संख्या छोटी संख्या x किया और दूसरी कितना, x + 5, दोनों को जोड़ दिया। यह दोस्तों का योग जो दोस्तों है, बराबर का मतलब दोस्तों, यहां गामा का मतलब दोस्तों बराबर। छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या कितनी दोस्तों, x, इसका 3 गुना करिए तो 3x हो गया। 3 गुने से 3 अधिक है। 3 गुने से दोस्तों क्या, 3 अधिक है। ये कुछ सवाल समझ पाए, क्या कहा, दो संख्याओं का योग दोस्तों छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक, कौन अधिक है दोस्तों, दो संख्याओं का योग दोस्तों छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो मैंने दोस्तों इसको कर दिया। अब दोस्तों सॉल्व कर लीजिए फटाफट। कैसे दोस्तों,
x प्लस एक्स दोस्तों 2x हो जाएगा प्लस 5 बराबर दोस्तों कितना 3x प्लस 3। इसको दोस्तों 2x को बराबर के उधर भेजिए और 3 को उधर ले आइए, तो 5 माइनस दोस्तों कितना 3 प्लस का 3 था बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 3 हो गया दोस्तों कितना 3x माइनस का 2x। 5 में से 3 जाएगा दोस्तों 2 और 3x में से 2 जाएगा x, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना है 2। यानी दोस्तों क्या हो जाएगा अतः छोटी संख्या बराबर दोस्तों कितनी 2 और बड़ी संख्या बराबर दोस्तों कितना कहा था x प्लस 5। तो x मतलब दोस्तों x के स्थान पे 2 रखोगे, 2 प्लस 5 बराबर कितना 7। देखिए यदि इनका अंतर आंसर भी चेक करना चाहे चेक हो सकता है। 2 और 7 का अंतर करिए दोस्तों कितना आएगा 5 ही तो आएगा। देखिए अंदर 5 है कि नहीं, है कि नहीं, कर लेंगे ना फटाफट। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। ध्यान से देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 2a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 11a माइनस बी माइनस 30 के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे करेंगे, कह रहा है के गुणनखंड कीजिए। ध्यान देखिए क्या करेंगे दोस्तों 2a माइनस बी का होल स्क्वायर है माइनस 11a माइनस बी माइनस 30 इसके गुणनखंड करने दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों थोड़ा आसान करने के लिए माना a माइनस बी बराबर दोस्तों x, a माइनस बी को दोस्तों मैंने x के बराबर मान लिया, तो जहां दोस्तों a माइनस बी है वहां x रख सकते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 11x a माइनस बी के साथ में दोस्तों x रखा माइनस का 30। इनके दोस्तों फटाफट फैक्टर कर लीजिए। अब देखिए क्या करते हैं इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों इससे करेंगे तो 30 दूना 60 दोस्तों 60 के दोस्तों हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, यदि गुणा करें दोस्तों तो दोस्तों 60 है और क्या घटाएं तो दोस्तों हमारा कितना 11 है। देखिए 15 चक्कू दोस्तों कितना होता है 60 और क्या घटाएंगे ये दोस्तों कितना लाना 11, तो 15 माइनस 4 करेंगे दोस्तों 11 आ जाएगा कि नहीं। यानी कि दोस्तों यहां क्या ले सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 4x माइनस का 30 हो गया। ठीक है तो 2x स्क्वायर माइनस का दोस्तों घटा लीजिए तो माइनस का दोस्तों कितना 15x हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, और माइनस माइनस दोस्तों प्लस कितना 4x और माइनस का 30 कॉमन लीजिए दोस्तों फटाफट। देखिए क्या कॉमन मिलेगा सिर्फ दोस्तों x कॉमन मिलेगा, तो दोस्तों जो कॉमन हो गया वो बाहर आ गया, तो 2x माइनस का दोस्तों क्या इससे इसको भाग करेंगे x कैंसिल दोस्तों 15। यहां दोस्तों देखिएगा प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे कितना 2x बचेगा, वैसे भाग करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, इसको दोस्तों 2 एकम 2 हो गया और 2 पंचे 10। ठीक है अब देखिए क्या 2x माइनस 15 इधर भी 2x माइनस 15 इधर भी दोनों में कॉमन हो गया, तो 2x माइनस 15 फिर से कॉमन ले लिया दोस्तों कितना अच्छा देखिए x प्लस 2, और दोस्तों मैंने क्या x बराबर क्या माना था a माइनस बी, वैल्यू पुट कर दीजिए कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिए 2 ब्रैकेट में दोस्तों x कितना हमारा a माइनस बी, ठीक है, और माइनस का दोस्तों कितना 15 हो गया। ठीक इधर देखिए x की वैल्यू दोस्तों कितना a माइनस बी और प्लस दोस्तों 2 हो गया। ठीक है चाहते या तो यही छोड़ दीजिए आंसर, या दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं 2a माइनस 2b माइनस का 15 और कितना a माइनस बी प्लस 2, ये दोस्तों हमारे इसके गुणनखंड हो गए। है आसान कि नहीं आसान। तो दोस्तों मैंने गुणनखंड आपको बहुत अच्छे से समझाए और सिखाए भी खूब है। चलिए अंतिम प्रश्न दोस्तों देखते हैं मॉडल पेपर का दोस्तों अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से देखिए दोस्तों अंतिम प्रश्न दोस्तों क्या कहता है पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं, तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं दोस्तों। आगे कहता है आपसे त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज
पी क्यू आर की शेष भुजाएं, ध्यान से देखिए दोस्तों, शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, चित्र बना हुआ है। ये दोस्तों चित्र एक बना हुआ है, इसी के अंदर है। पहले का दोस्तों क्या नाम है, ए बी सी, और ये पी है, ये क्यू है दोस्तों, और ये आर है। कह रहा दोस्तों क्या दे रखा है दोस्तों, ए बी 2 सेंटीमीटर है, और दोस्तों ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है। दोस्तों ये दे रखी 2.8 सेंटीमीटर, और दोस्तों ये 1.5 सेंटीमीटर। कौन से क्यू आर, तो शेष यानी पी क्यू और पी आर दोस्तों हमें ज्ञात करना। ध्यान से देखिए दोस्तों, त्रिभुज लिखोगे चूंकि, क्या कहा, त्रिभुज समरूप है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप, दोस्तों समरूप का चिन्ह होता है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, चूंकि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, या आप लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का दोस्तों जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। संगत भुजाएं यानी कि ए बी, क्या ए बी बटे पी क्यू दोस्तों हमारा जो होगा क्या, ए बी बटे पी क्यू बराबर दोस्तों बी सी बटे क्यू आर बराबर दोस्तों कितना, ए बी बटे, आपने क्या क्या, ए बी बटे पी क्यू कर लिया, बी सी बटे क्यू आर कर लिया, और क्या ए सी बटे पी आर। अब ध्यान से दोस्तों देखिए, आप देखिए हमें क्या पता है, इसमें ए बी पता है, और क्या पता है बी, इसमें पी क्यू पता है, पी क्यू नहीं पता है, बट बी सी पता है, बी सी पता है, और क्यू आर पता है। तो दोस्तों क्या, यदि ये कंडीशन त्रिभुज समरूप है दोस्तों, तो इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या ये हम लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू इजकल टू बी सी बटे क्यू आर, ये भी तो लिख सकते हैं भाई, जब तीनों आपस में बराबर थे, दो भी तो बराबर होंगे। ए बी कितना दोस्तों हमारा 2, तो ए बी के सामने दोस्तों 2 रखेंगे। पी क्यू दोस्तों हमारा कितना ज्ञात करना है, इसलिए पी क्यू ही रहा बराबर दोस्तों, बी सी कितना 3 है तो 3 रख लिया, और दोस्तों क्यू आर कितना, क्यू आर दोस्तों 1.5 है। चलिए कितना दोस्तों, पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा, 15 एकम 15 और 15 दूना दोस्तों 30, यानी दोस्तों कितना 2 बटे पी क्यू इजकल टू दोस्तों 2 बटे 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो कितना 2 पी क्यू भाई, 2 पी क्यू बराबर कितना, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटे 2, दो चीज गुणे में होती है बटे में, इसलिए दोस्तों क्या 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 दोस्तों। अब यहां सॉल्व कर दे रहे हैं इसके बाद, तो यानी दोस्तों पी क्यू बराबर मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों 1 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अब ए बी बटे पी क्यू पता चल गया, और ए सी बटे दोस्तों पी आर, तो दोस्तों हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्या ए बी बटे पी क्यू इजकल टू, या बी सी, देखो दोस्तों मुझे बी सी भी पता है, और क्यू आर पता है, क्यू आर भी पता है, और ए सी पता, ए सी भी पता है, और पी आर, तो ये भी कर सकते हैं, बी सी बटे क्यू आर इजकल टू दोस्तों ए सी बटे पी आर। ठीक है, तो बी सी दोस्तों मेरा कितना है, बी सी दोस्तों कितना 3 हो गया, क्यू आर 1.5 है बराबर दोस्तों ए सी कितना 2.8 है, और बटे दोस्तों पी आर पता नहीं इसलिए पी आर रहा। चलिए दोस्तों पॉइंट हटाते, वही काम 0 बढ़ा लिया, 15 एकम 15, 15 दूना 30, दोस्तों कितना 2 बटे 1 बराबर दोस्तों 2.8 पी आर। तो दोस्तों क्या इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 2 पी आर बराबर दोस्तों कितना 2.8। इसके बाद दोस्तों पुनः इधर लिखते हैं, बड़ी डिजाइन बन गई ना, पहले ये करिएगा फिर ये, उसके बाद ये। अब यहां से दोस्तों पी आर बराबर निकालेंगे, तो कितना 2.8 बटे दोस्तों कितना 2, दो चीज गुणे में वो बटे में, 2 एकम 2, 2 एकम 2 दोस्तों, और कितना 2 चक्कू 8, इसलिए दोस्तों पी आर बराबर कितना आएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये दोस्तों फाइनल आंसर आया जाके, यानी कि दोस्तों आपसे क्या पूछा था, तो शेष भुजा पूछा था, लिखोगे आता है त्रिभुज
पी क्यू आर की शेष भुजाएं दोस्तों कौन सी पहली दोस्तों आई थी ये पी क्यू बराबर दोस्तों कितना है, पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर एंड पी आर बराबर दोस्तों कितना आ जाके 1.4 सेंटीमीटर। और दोस्तों ये मेरे दोनों आंसर आ गए। ठीक दोस्तों, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा, ये इस मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से दोस्तों आपने किया होगा। और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे आपके 25 में 25 बन रहे हैं या कम बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक दोस्तों, मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, सॉल्व भी किया है, और आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं लिखना होगा, इसलिए 1 घंटे से कुछ समय ज्यादा हो सकता है, 1 घंटे से कुछ वीडियो ज्यादा हो सकता है। तो ये मत सोचिएगा सर 1 घंटे से ज्यादा में सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास भी किया है, इसलिए कुछ समय 1 घंटे से ज्यादा हो सकता है। तो ये मत सोचिएगा सर ने 1 घंटे में पेपर नहीं सॉल्व किया। ठीक है, ये सॉल्व भी करना हो दोस्तों तो 1 घंटे के अंदर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बट मुझे आपको समझाना भी है, क्वेश्चन भी नोट करना है। ठीक दोस्तों, तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। अगला मॉडल पेपर दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे, उसी के आधार पे फटाफट प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।